जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आस्था के अटूट विश्वास से सुशोभित और परंपराओं की गहराई से सिंचित जैन धर्म के अनुयायियों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पावन है। यह वह शुभ तिथि है जब हम सभी मिलकर उस शाश्वत ज्ञान की वंदना करते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो हमें आत्मबोध कराता है और जो मोक्ष मार्ग का पथिक बनाता है। आज हम बात कर रहे हैं श्रुत पंचमी महापर्व की। एक ऐसा उत्सव जो केवल एक तिथि नहीं बल्कि ज्ञान की उस अविरल गंगा का प्रतीक है जिसे हमारे महान आचार्यों ने घोर तपस्या और असीम पुरुषार्थ से हम तक पहुंचाया है। तो चलिए आज इस विशेष प्रस्तुति में हम श्रुत पंचमी के महात्म्य, इसके पीछे की अद्भुत कहानी और इसके द्वारा प्रतिष्ठित महान ग्रंथ षटखंडागम की गौरव गाथा में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि क्यों यह दिन जैन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात जब उनकी अमृतमयी वाणी का दिव्य नाद धीरे धीरे विस्मृति के कुहासे में विलीन होने लगा, तब जैन धर्म की ज्ञान गंगा को अक्षुण्ण प्रवाहित रखने का गुरुतर दायित्व उनके गणधरों और फिर उनके पट्टधर आचार्यों के कंधों पर आ गया। श्रुत परंपरा वह पवित्र धरोहर जिसमें गुरु शिष्य के हृदय से हृदय तक ज्ञान का संचार होता था, यानी सुनकर और धारण करके ज्ञान को आगे बढ़ाने की मौखिक परंपरा कई शताब्दियों तक अबाध रूप से चलती रही। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक प्रज्वलित होता रहे। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि जो साक्षात मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती थी, उसे गणधरों ने अपनी प्रज्ञा और तप के बल से द्वादशांग रूप में गूंथा, जिसमें 12 अंग और 14 पूर्व समाहित थे। ज्ञान का एक अथाह सागर जिसमें डुबकी लगाकर आत्मा अपने कर्म मल धो सकती थी। यह ज्ञान इतना विशाल, इतना गहन, इतना सूक्ष्म था कि इसे पूर्ण रूप से धारण करने वाले श्रुत केवली कहलाते थे। मानो साक्षात सरस्वती ही उनकी जिह्वा पर विराजमान हो। अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु स्वामी हुए, जिनके तप और ज्ञान का तेज सूर्य के समान था, परंतु कालचक्र की गति निर्बाध है और उनके निर्वाण के पश्चात द्वादशांग का वह संपूर्ण ज्ञान धीरे धीरे विस्मृत होने लगा, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा क्रमशः क्षीण होता जाता है। समय का चक्र घूमता रहा और ज्ञान की यह निर्मल धारा कुछ संकुचित होती चली गई। उसका प्रवाह कुछ मंद पड़ने लगा। 11 अंगों और 10 पूर्वों के जाता भी विरले होते गए और एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण समय आया जब अंग ज्ञान के कुछ अंश ही शेष रह गए, जैसे किसी विशाल वट वृक्ष की कुछ शाखाएं ही शेष रह गई हों। यह स्थिति जैन संघ के लिए, जो ज्ञान को ही अपना प्राण समझता था, अत्यंत चिंताजनक थी, हृदय को विदीर्ण कर देने वाली थी। ज्ञान का लोप होना मतलब आत्मा को सही दिशा दिखाने वाले प्रकाश का मंद पड़ जाना था। मोक्ष मार्ग पर बढ़ते पथिकों के लिए मार्ग का धुंधला हो जाना था। इसी विकट काल में जब धर्म की पताका ज्ञान के अभाव में कुछ झुकती सी प्रतीत हो रही थी, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व सौराष्ट्र देश की पुण्य भूमि पर स्थित आकाश को स्पर्श करती हुई पवित्र गिरनार पर्वत श्रृंखला की रहस्यमयी गुफाओं में एक महान आचार्य, ज्ञान के सूर्य, तपस्या में लीन थे। उनका नाम था आचार्य धरसेन। वे ऐसे तपस्वी थे जिनका शरीर तप की अग्नि में कुंदन की भांति निखर चुका था और जिनकी आत्मा ज्ञान के प्रकाश से आलोकित थी। आचार्य धरसेन को कर्म सिद्धांत का,
जो जैन दर्शन का मेरुदंड है, अगाध ज्ञान था। विशेषकर दूसरे पूर्व अग्रायणीय के अंतर्गत आने वाले महाकर्म प्रकृति प्राभृत के वे अद्वितीय जाता थे। मानो कर्मों की प्रत्येक गति, प्रत्येक स्थिति उनके ज्ञान चक्षुओं के समक्ष प्रत्यक्ष हो। उनके हृदय में ज्ञान के इस सागर को अपने भीतर समेटे हुए यह पीड़ा निरंतर शूल की भांति चुभती रहती थी कि उनके पास जो अमूल्य ज्ञान निधि है, जो तीर्थंकरों की वाणी का सार है, वह उनके साथ ही लुप्त न हो जाए, जैसे कोई अनमोल रत्न अंधकार में खो जाए। वे जानते थे कि उनकी आयु अब अधिक शेष नहीं है, जीवन संध्या निकट आ रही है, और यदि यह ज्ञान योग्य पात्रों को, सच्चे साधकों को हस्तांतरित नहीं किया गया, तो भविष्य की पीढ़ियां इस दिव्य प्रकाश से वंचित रह जाएंगी और धर्म का सूर्य अस्त हो जाएगा। इसी चिंता से व्यथित होकर ज्ञान की इस धरोहर को सुरक्षित रखने की तीव्र उत्कंठा से प्रेरित होकर उन्होंने महिमा नगरी, कुछ मान्यताओं के अनुसार आंध्र प्रदेश का वेणतातट नगर, जो उस समय जैन विद्या का एक प्रमुख केंद्र था, कि जैन संघ को एक मार्मिक पत्र लिखा। उस पत्र में उनके हृदय की वेदना शब्दों में छलक रही थी। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए अनुरोध किया कि उनके पास जो ज्ञान है उसे ग्रहण करने के लिए, उसे अपने हृदय में धारण करने के लिए शीघ्र ही 2 ऐसे योग्य, बुद्धिमान, विनयशील और ज्ञान पिपासु मुनियों को भेजा जाए जो इस गुरुतर भार को वहन कर सकें। आचार्य धरसेन का वह पत्र मानो एक जलते हुए दीपक का आह्वान था। जब महिमा नगरी के संघ तक पहुंचा तो वहां एक अद्भुत तत्परता और गंभीरता का वातावरण निर्मित हो गया। संघ के प्रमुख आचार्यों और श्रावकों ने गहन विचार विमर्श किया, क्योंकि यह कोई सामान्य कार्य नहीं था। यह श्रुत परंपरा के भविष्य का प्रश्न था। अनेक युवा मुनियों की परीक्षा ली गई। उनके ज्ञान, विनय और वैराग्य को परखा गया और अंततः 2 युवा, तेजस्वी और ज्ञान की अग्नि में तपते हुए मुनियों का चयन किया गया। आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली। ये दोनों ही मुनिराज अपनी कुशाग्र बुद्धि, जो हीरे की तरह तीक्ष्ण थी, अपनी असाधारण स्मरण शक्ति, जो सुने हुए को ज्यों का त्यों अंकित कर लेती थी, और अपनी अटूट गुरु भक्ति, जो उन्हें हर आज्ञा का पालन करने को प्रेरित करती थी, के लिए संपूर्ण संघ में विख्यात थे। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर हृदय में ज्ञान की प्यास और गुरु दर्शन की उत्कंठा लिए वे दोनों गिरनार की दुर्गम यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग अनेक कठिनाइयों से भरा था। कंटीली झाड़ियां, ऊंचे नीचे पर्वत, हिंसक पशुओं का भय और प्रतिकूल मौसम, परंतु उनके दृढ़ संकल्प के समक्ष ये बाधाएं तुच्छ थीं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे हर कष्ट सहने को तत्पर थे। जब वे अनेक दिनों की यात्रा के पश्चात थककर चूर परंतु उत्साह से भरपूर गिरनार पर्वत के निकट पहुंचे, तब आचार्य धरसेन, जो अपनी अंतर्दृष्टि से उनके आगमन को जान चुके थे, ने उनकी पात्रता की अंतिम परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने अपने तपोबल से, जो वर्षों की कठिन साधना का प्रतिफल था, 2 देवों का आह्वान किया। वे देव प्रकट हुए और आचार्य श्री को नमन किया। आचार्य धरसेन ने उन्हें निर्देश दिया, हे देवों, 2 मुनि मेरी ओर आ रहे हैं। तुम दोनों उनके मार्ग में इस प्रकार उपस्थित होना कि एक मुनि के आगे एक देव चले और दूसरे के पीछे दूसरा देव, और देखना कि वे इस माया से भ्रमित होते हैं या नहीं। देवों ने आज्ञा का पालन किया। जब आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली गिरनार की उस पवित्र चंद्रगुफा के निकट पहुंचे, जहां आचार्य धरसेन ज्ञान ध्यान में लीन थे,
और जहां का वातावरण एक दिव्य शांति से परिपूर्ण था, तो आचार्य धरसेन ने उनसे प्रश्न किया, हे मुनिवरों, क्या मार्ग में तुम्हें कोई विशेष घटना या कोई अद्भुत व्यक्ति दिखाई दिया? दोनों मुनियों ने अत्यंत विनय पूर्वक नेत्र नीचे किए हुए उत्तर दिया, भगवन, आपकी कृपा से यात्रा निर्विघ्न संपन्न हुई। हमें मार्ग में कोई विशेष या अविश्वसनीय बात अनुभव नहीं हुई। आचार्य धरसेन उनके इस उत्तर से मन ही मन प्रसन्न हुए। वे समझ गए कि ये मुनि सामान्य नहीं हैं। वे मायावी रूपों से भ्रमित नहीं होते। उनकी दृष्टि सूक्ष्म है और वे बाहरी आडंबरों पर ध्यान न देकर आंतरिक सत्य को पहचानते हैं। फिर भी पूर्ण संतुष्टि के लिए उन्होंने एक और परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने दोनों मुनियों को अलग अलग मंत्र देकर साधना करने को कहा। एक को अधिक अक्षरों वाला गूढ़ मंत्र और दूसरे को कम अक्षरों वाला अपेक्षाकृत सरल मंत्र। उन्होंने कहा, जो पहले मंत्र सिद्ध कर लेगा उसे मैं अपना ज्ञान प्रदान करने में प्राथमिकता दूंगा। आचार्य पुष्पदंत को कम अक्षरों वाला मंत्र मिला और उन्होंने अपनी प्रखर बुद्धि और एकाग्रता से उसे शीघ्र सिद्ध कर लिया। जैसे कोई कुशल योद्धा अपने लक्ष्य को सहजता से भेद दे, जबकि आचार्य भूतबली को अधिक अक्षरों वाला अधिक जटिल मंत्र मिला और उन्हें उसकी सिद्धि में कुछ अधिक समय लगा, परंतु उन्होंने धैर्य और लगन नहीं छोड़ी। जब दोनों अपनी अपनी साधना पूर्ण करके आचार्य श्री के समक्ष उपस्थित हुए, तो आचार्य धरसेन ने अपनी पारखी दृष्टि से उनका सूक्ष्म अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि आचार्य पुष्पदंत, जो शीघ्र मंत्र सिद्ध करके लौटे थे, उनके मुख पर सफलता की एक सूक्ष्म चमक थी और उनके व्यवहार में किंचित अहंकार का भाव परिलक्षित हो रहा था, यद्यपि वह अत्यंत सूक्ष्म था। वहीं आचार्य भूतबली, जिन्हें अधिक समय और अधिक श्रम लगा था, वे अधिक विनम्र, अधिक शांत और अधिक अंतर्मुखी प्रतीत हो रहे थे, जैसे गहरे जल का सरोवर शांत और गंभीर होता है। कुछ अन्य प्रसंगों और मान्यताओं के अनुसार जब दोनों मुनिराज गुफा के बाहर आचार्य श्री के बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब आचार्य धरसेन ने अपने निकटस्थ शिष्यों से कहा, जाकर देखो, बाहर जो दो मुनि आए हैं, उनमें से कौन हीन दांत वाला है और कौन अधिक दांत वाला। यह सुनकर आचार्य पुष्पदंत ने मन में विचार किया कि गुरुदेव शायद शारीरिक दांतों की सुंदरता या संख्या की बात कर रहे हैं, और उनके दांत तो सुंदर, सुडौल और पंक्तिबद्ध है। वहीं आचार्य भूतबली ने इस गूढ़ कथन का मर्म समझा कि गुरुदेव दांत शब्द से ज्ञान की ग्रहण क्षमता और पात्रता की ओर संकेत कर रहे हैं। हीन दांत अर्थात कम ग्रहण क्षमता और अधिक दांत अर्थात अधिक ग्रहण क्षमता। एक और प्रसिद्ध कथा जो उनकी परीक्षा की सूक्ष्मता को दर्शाती है, उसके अनुसार आचार्य धरसेन ने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि जब वे दोनों मुनि आए तो उन्हें तुरंत सूचित किया जाए। जब मुनिद्वय आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली गुफा के द्वार पर पहुंचे, तो आचार्य धरसेन ने जानबूझकर उन्हें बुलवाने में विलंब किया। वे देखना चाहते थे कि उनमें धैर्य और विनय कितना है। इस बीच दोनों मुनियों ने बाहर बैठकर आपस में शास्त्र चर्चा प्रारंभ कर दी। समय का सदुपयोग करते हुए उन्होंने सोचा कि गुरुदेव अवश्य ही किसी गहन साधना या चिंतन में लीन होंगे, इसलिए उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए। कुछ समय पश्चात जब आचार्य धरसेन ने उन्हें बुलवाया, तो उन्होंने पूछा, हे मुनियों, तुमने प्रतीक्षा काल में क्या किया? उन्होंने विनयपूर्वक उत्तर दिया, भगवन, हम गुरु आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए परस्पर शास्त्र चर्चा कर रहे थे।
आचार्य धरसेन ने उनकी चर्चा का विषय पूछा। उन्होंने बताया कि वे भोजन में प्रयुक्त होने वाली किसी दाल के गुण दोषों पर, उसके आयुर्वेदिक प्रभावों पर विचार कर रहे थे। एक मुनि ने कहा कि यह दाल वातकारक है, तो दूसरे ने तर्क दिया कि यह पित्तशामक है। इस सहज सी लगने वाली चर्चा से आचार्य धरसेन ने उनकी तर्क शक्ति, उनके ज्ञान की गहराई और उनकी विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की क्षमता को परखा। एक अन्य मार्मिक प्रसंग में जब दोनों मुनिराज आचार्य धरसेन के पास पहुंचे, तो आचार्य श्री ने उनकी थकान और यात्रा की कठिनाइयों को समझते हुए उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन में विशेष रूप से उड़द की दाल का बड़ा परोसा गया। भोजनोपरांत आचार्य श्री ने उनसे पूछा, यह भोजन कैसा था? एक मुनि ने, जो संभवतः आचार्य पुष्पदंत थे, कहा, माशस्तुष समम गुरु, अर्थात यह उड़द की दाल गुरु आचार्य के समान ही गरिष्ठ, भारी और गहन थी। दूसरे मुनि ने, जो संभवतः आचार्य भूतबली थे, कहा, माशस्तुषमम लघु, अर्थात यह उड़द की दाल गुरु आचार्य के समान ही लघु, सुपाच्य और सरलता से ग्रहण करने योग्य थी। आचार्य धरसेन ने उनके इन गूढ़ उत्तरों में छिपे हुए अर्थ को तुरंत समझ लिया। एक ने ज्ञान की गहनता, गंभीरता और उसे धारण करने की गुरुता की ओर संकेत किया था, तो दूसरे ने ज्ञान की सरलता, सुग्राह्यता और उसके लोक कल्याणकारी स्वरूप की ओर। इन विभिन्न सूक्ष्म और प्रज्ञापूर्ण परीक्षाओं तथा अवलोकनों के माध्यम से आर्य धरसेन ने यह सुनिश्चित कर लिया कि आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ही वे सुयोग्य पात्र हैं। वे ही वे दो हंस हैं जो ज्ञान के क्षीर नीर को अलग कर सकते हैं, जो उनके द्वारा दिए जाने वाले महाकर्म प्रकृति प्राभृत के गहन ज्ञान को धारण कर सकते हैं और उसे अक्षुण्ण बनाए रख सकते हैं। पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर उन्होंने दोनों मुनियों को अपने सान्निध्य में रखकर उन्हें उस दिव्य ज्ञान का शिक्षण देना प्रारंभ किया, जो अब तक केवल उनके हृदय कोश में सुरक्षित था। यह ज्ञान अत्यंत गूढ़, अत्यंत विस्तृत और अत्यंत रहस्यमय था, जैसे कोई अथाह सागर हो जिसकी गहराई का अनुमान लगाना कठिन हो। आचार्य धरसेन प्रतिदिन उन्हें पढ़ाते कर्मों की विभिन्न प्रकृतियों, उनके बंध, उदय, उदीरणा, सत्ता और मोक्ष के मार्ग में उनकी भूमिका का विशद वर्णन करते। दोनों मुनिराज आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली अत्यंत श्रद्धा, पूर्ण एकाग्रता और तीव्र जिज्ञासा के साथ उस ज्ञान को ग्रहण करते, जैसे प्यासी धरती वर्षा की बूंदों को सोख लेती है। कहते हैं, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के शुभ दिन यह ज्ञान दान का पवित्र सत्र प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन ज्ञान की यह दिव्य मशाल और अधिक प्रज्वलित होती गई। आचार्य धरसेन ने उन्हें सिद्धांत, भेद प्रभेद और कर्मों की उन सूक्ष्मताओं का विशद वर्णन किया जो सामान्य बुद्धि के लिए अगम्य थी। उन्होंने जीव के अनंत भेद, कर्मों के अनादि बंधन और उन बंधनों से मुक्ति के उपायों के रहस्य खोले। यह ज्ञान इतना गहन और विस्तृत था कि इसे केवल मौखिक परंपरा से आगे बढ़ाना अब संभव नहीं लग रहा था। इसे लिपिबद्ध करना अनिवार्य हो गया था, ताकि यह भविष्य की अनगिनत पीढ़ियों के लिए एक ध्रुव तारे की भांति मार्गदर्शक बन सके। जब आचार्य धरसेन को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि दोनों शिष्यों ने ज्ञान को भली भांति हृदयंगम कर लिया है, उसकी प्रत्येक सूक्ष्मता को समझ लिया है और वे अब इस ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं, तो उन्होंने उन्हें इस ज्ञान को ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध करने की महत्वपूर्ण आज्ञा दी। उन्होंने कहा,
हे आर्यों, मैंने तुम्हें जितना भी ज्ञान दिया है वह साक्षात जिनवाणी का अंश है। अब तुम दोनों मिलकर अपने प्रज्ञा बल से इसे लिपिबद्ध करो। इससे श्रुत की रक्षा होगी, ज्ञान की यह धारा कभी सूखेगी नहीं और भविष्य के भव्य जीव इससे लाभान्वित होकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। गुरु की यह आज्ञा, जो वस्तुतः एक आशीर्वाद और एक महान दायित्व था, उसे पाकर आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली के हृदय में एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने इस महान युगांतरकारी कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस गहन ज्ञान को सूत्र शैली में लिखेंगे, ताकि यह संक्षिप्त, सार गर्भित स्मरण करने में सुगम हो और व्याख्याकारों के लिए विस्तार का अवकाश भी रहे। कार्य विभाजन इस प्रकार हुआ कि आचार्य पुष्पदंत, जिनकी मेधा अधिक प्रखर और सृजनात्मक थी, वे सूत्रों की रचना करेंगे और आचार्य भूतबली, जो अधिक धैर्यवान और व्यवस्थित थे, वे उन्हें लिपिबद्ध करेंगे, उनकी संगति बैठाएंगे और आवश्यकतानुसार उनकी व्याख्या भी करेंगे। कुछ मान्यताओं के अनुसार आचार्य पुष्पदंत ने अपनी अद्भुत प्रतिभा से ग्रंथ के प्रथम खंड जीव स्थान और उससे संबंधित कुछ प्रारंभिक प्रकरणों की रचना की, जिसमें कुल 170 सूत्र थे। ये सूत्र मानव ज्ञान के घनीभूत बिंदु थे। इन सूत्रों को रचकर उन्होंने उन्हें ताड़पत्रों पर स्वयं लिखा और अपने एक विश्वस्त शिष्य जिनपालित के हाथों आचार्य भूतबली के पास भेज दिया, जो उस समय संभवतः किसी अन्य स्थान पर एकांत साधना और चिंतन मनन कर रहे थे। आचार्य पुष्पदंत ने जिनपालित को यह भी निर्देश दिया कि यदि आचार्य भूतबली इन सूत्रों को देखकर प्रसन्न हो, उनकी गहनता और सटीकता को स्वीकार करे और इस महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो तो ठीक है, अन्यथा वे इन ताड़पत्रों को ससम्मान वापस ले आएं, क्योंकि ज्ञान का आरोपण वहीं होना चाहिए जहां उसकी सच्ची कद्र हो। जब जिनपालित आचार्य भूतबली के पास पहुंचे और उन्होंने वे सूत्र उन्हें सौंपे, तो आचार्य भूतबली उन्हें देखकर, उनके एक एक शब्द को पढ़कर, उनकी संरचना और अर्थ गांभीर्य को समझकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु छलक पड़े। उन्हें लगा कि आचार्य पुष्पदंत ने मानो उनके हृदय की बात ही कह दी हो। उनके मन में जो विचार थे उन्हें ही सूत्रों में ढाल दिया हो। उन्होंने सूत्रों की गहनता और सटीकता की भूरी भूरी प्रशंसा की और इस कार्य को मिलकर पूर्ण करने की अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त की। परंतु विधि का विधान कुछ और ही था। इसी बीच एक अत्यंत दुखद, हृदय विदारक घटना घटी। आचार्य पुष्पदंत, जिन्होंने ग्रंथ के इस महत्वपूर्ण प्रारंभिक भाग की रचना की थी और जिनके मन में इसे पूर्ण करने की तीव्र अभिलाषा थी, उन्हें अपने आयु कर्म का क्षय निकट आता हुआ दिखाई दिया। वे समाधि में लीन हो गए, अपनी आत्मा को परमात्मा में स्थिर कर लिया और अल्प समय में ही अपने नश्वर देह का त्याग कर देवलोक गमन कर गए। कुछ अन्य प्रबल मान्यताओं के अनुसार उन्हें इसी जीवन में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उन्होंने निर्वाण पद प्राप्त किया। यह वज्रपात सदृश समाचार जब आचार्य भूतबली को मिला तो वे अत्यंत शोकाकुल हुए। उनका हृदय व्यथा से भर गया। उन्हें लगा कि यह महान कार्य, यह ज्ञान का प्रकाश स्तंभ अब शायद अधूरा ही रह जाएगा। उनके सहयोगी, उनके गुरु भाई, उनके मित्र अब उनके साथ नहीं थे। कुछ समय के लिए वे गहन निराशा और अवसाद से घिर गए। जैसे सूर्य के अस्त हो जाने पर अंधकार छा जाता है, परंतु वे एक दृढ़ निश्चयी, अटूट संकल्प वाले और प्रखर साधक थे। उन्होंने शीघ्र ही स्वयं को संभाला, अपने शोक को शक्ति में परिवर्तित किया
और गुरु आचार्य धरसेन के आदेश तथा अपने दिवंगत गुरु भाई आचार्य पुष्पदंत के स्वप्न को पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने अकेले ही इस गुरुतर दायित्व को, इस ज्ञान यज्ञ को पूर्ण करने का निश्चय किया, जैसे कोई वीर योद्धा अकेले ही दुर्गम किले को जीतने का प्रण कर ले। आचार्य भूतबली ने आचार्य पुष्पदंत द्वारा रचित सूत्रों को आधार बनाकर, उन्हें प्रेरणा स्रोत मानकर शेष ग्रंथ को पूर्ण करने का भागीरथ कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने गहन अध्ययन, अथक चिंतन और निरंतर मनन द्वारा महाकर्म प्रकृति प्राभृत के उस अथाह ज्ञान को सूत्रों में पिरोना जारी रखा। दिन रात, सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना वे इस साधना में लीन रहे। उन्होंने न केवल शेष 5 खंडों क्षुद्रक बंध, बंध स्वामित्व विचार, वेदना खंड, वर्गणा खंड की रचना की, बल्कि छठे और सबसे विशाल, सबसे गहन खंड महाबंध की भी रचना की, जिसमें कर्म सिद्धांत की सूक्ष्माति सूक्ष्म विवेचना की गई थी। इस प्रकार वर्षों के अथक परिश्रम, अटूट साधना और अद्वितीय मेधा के बल पर आचार्य भूतबली ने 6 खंडों में विभाजित इस महान कालजयी ग्रंथ को पूर्ण किया, जिसे जैन वाङ्मय में षट्खंडागम, 6 खंडों वाला आगम के नाम से जाना जाता है। यह ग्रंथ प्राकृत भाषा में, जो उस समय की लोक भाषा थी, लिखा गया है और इसमें कर्म सिद्धांत का इतना सूक्ष्म, इतना विस्तृत और इतना प्रामाणिक विवेचन है कि यह आज भी जैन दर्शन का आधार स्तंभ, एक प्रकाशमान नक्षत्र माना जाता है। षट्खंडागम के 6 खंड इस प्रकार है, मानो ज्ञान के 6 विशाल महासागर हों। पहला, जीवस्थान। इसमें जीवों के विभिन्न भेदों, उनकी पर्यायों और उनकी विभिन्न अवस्थाओं का अद्भुत वर्णन है। दूसरा, क्षुद्रक बंध। इसमें कर्मों के अल्पकालीन और विशिष्ट बंधनों का मार्मिक विवेचन है। तीसरा, बंध स्वामित्व विचार। इसमें कर्म बंध के स्वामी अर्थात कर्ता जीव के विभिन्न पहलुओं, उसकी योग्यताओं और अवस्थाओं पर गहन विचार किया गया है। चौथा, वेदना खंड। इसमें कर्मों के उदय से होने वाली सुख दुख रूपी विभिन्न प्रकार की वेदनाओं का, उनके कारणों और परिणामों का विस्तृत वर्णन है। पांचवा, वर्गणा खंड। इसमें पुद्गल परमाणुओं के विभिन्न स्कंधों, वर्गणाओं का, जो कर्म रूप में परिणत होते हैं और उनकी संरचना का वैज्ञानिक विवेचन है। और छठा, महाबंध। यह सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गूढ़ खंड है, जिसमें कर्म बंध की प्रक्रिया, उसके कारणों, उसकी विभिन्न अवस्थाओं और उसके फलों का अत्यंत गहन, विस्तृत और तार्किक वर्णन किया गया है, जिसे पढ़कर बुद्धि चकित रह जाती है। कहते हैं, जब यह महान ग्रंथ, यह ज्ञान का सूर्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के शुभ मुहूर्त में पूर्ण हुआ, तो आचार्य भूतबली ने इसे चतुर्विध संघ, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका के समक्ष अत्यंत विनय और श्रद्धा के साथ प्रस्तुत किया। उस दिन एक विशाल, अभूतपूर्व धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालुजन उपस्थित हुए। ग्रंथ को एक ऊंचे से ऊंचे सुसज्जित आसन पर, जैसे किसी सम्राट को सिंहासन पर विराजमान किया जाता है, विराजमान किया गया। उसकी सुगंधित द्रव्यों से पूजा अर्चना की गई, उस पर पुष्पों की वर्षा की गई और उसके महत्व तथा उसकी रचना के पीछे के त्याग और तपस्या पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कहते हैं, उस अलौकिक क्षण में देवों ने भी आकाश से पुष्प वृष्टि की, देव दुंदुभियां बज उठी और वातावरण एक दिव्य सुगंध और प्रकाश से भर गया।
वह दिन जैन इतिहास में एक स्वर्णिम दिन बन गया, एक अविस्मरणीय तिथि के रूप में अंकित हो गया, क्योंकि इसी दिन श्रुत ज्ञान को लिपिबद्ध करके उसे एक स्थायी मूर्त रूप प्रदान किया गया था, जिससे वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो गया। इसलिए यह तिथि श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसे ज्ञान पंचमी या शास्त्र पूजा दिवस भी कहा जाता है। इस प्रकार आचार्य धरसेन की दूरदर्शिता और करुणापूर्ण प्रेरणा, आचार्य पुष्पदंत के प्रखर मेधा और प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान और आचार्य भूतबली के असाधारण पुरुषार्थ, धैर्य और अटूट संकल्प से जैन धर्म का यह अमूल्य ज्ञान, यह तीर्थंकरों की वाणी का सार ग्रंथ रूप में सुरक्षित हो सका। यदि ये महान आचार्य ये ज्ञान के संरक्षक न होते तो शायद कर्म सिद्धांत का इतना गहन, इतना व्यवस्थित और इतना प्रामाणिक ज्ञान हम तक कभी नहीं पहुंच पाता और हम अज्ञान के अंधकार में ही भटकते रहते। श्रुत पंचमी का यह महापर्व हमें इन्हीं महान आचार्यों के प्रति, उनके उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। यह पर्व हमें बारंबार याद दिलाता है कि ज्ञान की साधना कितनी महत्वपूर्ण है, आत्मज्ञान की प्राप्ति कितनी आवश्यक है और उस ज्ञान को संरक्षित तथा प्रसारित करने का कितना बड़ा पुण्य है, कितना महान दायित्व है। आज के दिन जैन धर्मावलंबी विशेष रूप से जिन वाणी अर्थात जैन शास्त्रों की, जो साक्षात तीर्थंकरों की वाणी है, अत्यंत भक्तिभाव से पूजा करते हैं। मंदिरों और उपाश्रयों में षट्खंडागम तथा अन्य प्राचीन शास्त्रों को श्रद्धापूर्वक ऊंचे आसन पर विराजमान किया जाता है। उनका पवित्र जल से प्रक्षाल किया जाता है। उन पर चंदन, अक्षत, केसर, पुष्प, नैवेद्य आदि अष्टद्रव्य अर्पित किए जाते हैं। शास्त्रों के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित कर उनकी भावभीनी आरती उतारी जाती है और उनके समक्ष नतमस्तक होकर उनसे सच्चा ज्ञान प्रदान करने की प्रार्थना की जाती है। इस दिन स्वाध्याय का, शास्त्रों के पठन पाठन और मनन चिंतन का विशेष महत्व है। श्रावक श्राविकाएं आगम ग्रंथों का, विशेषकर षट्खंडागम और उसकी टीकाओं का पठन पाठन करते हैं, उनके गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं और उनसे प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का, अपने आचरण को शुद्ध करने का संकल्प लेते हैं। कई स्थानों पर विद्वानों और पंडितों द्वारा श्रुत पंचमी के महत्व, षट्खंडागम की विषय वस्तु और कर्म सिद्धांत की गहनता पर विशेष प्रवचन और स्वाध्याय सभाएं आयोजित की जाती हैं, जिनसे जन सामान्य को प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। इस दिन नए शास्त्रों को खरीदने या उन्हें लिखवाने की भी प्राचीन परंपरा है, क्योंकि ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। ज्ञान के उपकरणों जैसे लेखनी, स्याही, कागज, पोथी और ग्रंथ रखने की चौकी आदि की भी श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है, क्योंकि ये भी ज्ञान की साधना में सहायक होते हैं। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान केवल व्यक्तिगत उन्नति या आत्म प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि समाज के उत्थान और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए भी है। जिस प्रकार आचार्य धरसेन ने अपने ज्ञान को अपने तक सीमित न रखकर उसे योग्य पात्रों को दिया और जिस प्रकार आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने उसे लिपिबद्ध करके सर्वसुलभ बनाया, उसी प्रकार हमें भी अपने ज्ञान और क्षमताओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए, अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए और सत्य का प्रकाश फैलाने के लिए करना चाहिए। श्रुत पंचमी का पर्व केवल एक ऐतिहासिक घटना का स्मरणोत्सव मात्र नहीं है, बल्कि यह ज्ञान की अनवरत उपासना का, प्रज्ञा की आराधना का
और विवेक की प्रतिष्ठा का जीवंत प्रतीक है। यह हमें निरंतर ज्ञानार्जन, ज्ञान संरक्षण और ज्ञान के प्रसार की प्रेरणा देता है। यह हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अहंकार से मुक्त करे, जो हमें राग द्वेष के बंधनों से छुड़ाए, जो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के रत्नत्रय मार्ग पर अग्रसर करे और अंततः हमें जन्म मरण के इस अनंत दुहक चक्र से निकालकर मोक्ष के शाश्वत सुख की प्राप्ति कराए। षट्खंडागम ग्रंथ की रचना जैन इतिहास की एक युगांतकारी, मील का पत्थर साबित होने वाली घटना थी। इसने न केवल तत्कालीन ज्ञान को, जो विस्मृति के गर्त में समा रहा था, उसे चमत्कारिक रूप से संरक्षित किया, बल्कि भविष्य के अनेक दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथों के लिए एक सुदृढ़ आधार भूमि भी प्रदान की। इसी महान ग्रंथ पर आधारित होकर, इसी की ज्योति से प्रकाश लेकर आगे चलकर अनेक महत्वपूर्ण टीकाएं, उपटीकाएं, भाष्य और स्वतंत्र ग्रंथ रचे गए, जिनसे जैन वाङ्मय का सागर और भी समृद्ध और विशाल हुआ। आचार्य कुंद, आचार्य उमास्वामी, आचार्य समंत भद्र, आचार्य वीरसेन, आचार्य जिनसेन जैसे महान युगांतरकारी आचार्यों ने षट्खंडागम से प्रेरणा लेकर और उसके गूढ़ सिद्धांतों का सरल और विस्तृत विवेचन करके जैन दर्शन को नई ऊंचाइयां, नई दिशाएं प्रदान की। षट्खंडागम की मूल भाषा प्राकृत है, जो उस समय की लोक भाषा थी, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि जैन आचार्यों का उद्देश्य ज्ञान को केवल कुछ विशिष्ट लोगों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उसे जन जन तक, प्रत्येक जिज्ञासु तक पहुंचाने का था। ग्रंथ की सूत्र शैली अत्यंत संक्षिप्त, सारगर्भित और गूढ़ है, जिसके कारण इसे समझने के लिए, इसके रहस्यों को खोलने के लिए गहन अध्ययन और प्रामाणिक टीकाओं की आवश्यकता होती है। आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका षट्खंडागम के प्रथम 5 खंडों पर और महाधवला टीका छठे खंड महाबंध पर उपलब्ध सबसे विस्तृत, सबसे गहन और सबसे प्रामाणिक टीकाएं मानी जाती हैं। इन टीकाओं ने, जो स्वयं भी विशाल ग्रंथ है, षट्खंडागम के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है और उसे जिज्ञासुओं के लिए सुगम बनाया है। श्रुत पंचमी का पर्व हमें यह भी मार्मिक संदेश देता है कि हमें अपने प्राचीन ज्ञान, अपनी गौरवशाली संस्कृति और अपनी आध्यात्मिक धरोहर का हृदय से सम्मान करना चाहिए और उसे सहेज कर रखना चाहिए। आज के इस भागदौड़ भरे भौतिकतावादी आधुनिक युग में, जब हम अपनी जड़ों से, अपनी परंपराओं से कटते जा रहे हैं और क्षणिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, यह पर्व हमें अपनी शाश्वत आध्यात्मिक विरासत की ओर लौटने का, आत्मनिरीक्षण करने का आह्वान करता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने प्राचीन शास्त्रों का नियमित अध्ययन करें, उनके शाश्वत उपदेशों को आत्मसात करें और अपने जीवन को उनके द्वारा दिखाए गए नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार ढालें। यह केवल एक दिन का उत्सव या कर्मकांड नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रति, सत्य के प्रति और आत्म कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का संकल्प है। हमें यह समझना होगा कि शास्त्र केवल पूजनीय ग्रंथ या शोपीस नहीं है, बल्कि वे हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं, हमारे सबसे विश्वसनीय मित्र हैं और हमारे जीवन की नौका को भवसागर से पार लगाने वाले कर्णधार हैं। वे हमें जीवन जीने की सही कला सिखाते हैं, वे हमें नैतिक मूल्यों का महत्व बताते हैं और वे हमें आत्म कल्याण का, शाश्वत सुख का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए श्रुत पंचमी के इस परम पावन अवसर पर हम सभी को यह दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम नियमित रूप से स्वाध्याय करेंगे, जिनवाणी का आदर करेंगे, ज्ञानियों का सत्संग करेंगे
और ज्ञान की इस पवित्र ज्योति को अपने भीतर और अपने आसपास निरंतर प्रज्वलित रखेंगे। आचार्य धरसेन, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली का त्याग, उनकी तपस्या, उनका पुरुषार्थ और उनकी ज्ञान निष्ठा हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत, प्रकाश स्तंभ बनी रहेगी। उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके द्वारा संरक्षित और प्रसारित इस अमूल्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर आत्म कल्याण के मार्ग पर दृढ़ता से अग्रसर हों और इस ज्ञान गंगा को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में अपना यथाशक्ति योगदान दे। यह पर्व हमें यह भी स्मरण कराता है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई थाह नहीं होती और सीखने की कोई आयु नहीं होती। निरंतर सीखते रहना, अपने ज्ञान को परिष्कृत करते रहना और अपनी अज्ञानता को दूर करते रहना ही मनुष्य जीवन का एक महत्वपूर्ण और सार्थक लक्ष्य होना चाहिए। श्रुत की उपासना करके, ज्ञान की आराधना करके हम न केवल अपने वर्तमान जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, बल्कि अपने भविष्य के अनंत जन्मों को भी उज्जवल और मंगलमय करते हैं। तो आइए इस श्रुत पंचमी पर हम सब मिलकर पूरे उत्साह, श्रद्धा और भक्ति के साथ ज्ञान के इस महापर्व को मनाएं और अपने मानव जीवन को धन्य करें, सार्थक करें। आज श्रुत पंचमी के इस पावन अवसर पर हम आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही होगी। आचार्य धरसेन, पुष्पदंत और भूतबली के चरणों में कोटि कोटि वंदन, जिनके अथक प्रयासों से हमें षट्खंडागम जैसा महान ग्रंथ प्राप्त हुआ। आप सभी को श्रुत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप षट्खंडागम ग्रंथ के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। आप हमारे चैनल की सदस्यता लेकर हमारे विशेष कार्यक्रमों का भी लाभ उठा सकते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।